चैप्टर नंबर 1 परिमेय संख्याएं की सी एक्सरसाइज आज हम समझेंगे। यहाँ पर हम समझेंगे परिमेय संख्याओं का घटाना। इससे पहले हमने परिमेय संख्याओं के प्रगुण सीखे थे और साथ में उनको कैसे जोड़ा जाता है वो सब हमने वहाँ पर सीखा था। आज हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं को कैसे घटाया जाता है। तो हमारे सामने क्वेश्चन है 2/3 - 5/3, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं हर में क्या है। तो यहाँ पर दोनों ही संख्याओं के जो हर हैं वो हैं 3, मतलब हर सेम है। और जिस केस में हर सेम होता है वहाँ पर हमें लघुत्तम लेने में बहुत ही आसानी हो जाती है, क्योंकि लघुत्तम क्या होगा, हर सेम है तो एलसीएम भी वही होगा जो उनका हर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम हो गया 3, और अब क्योंकि यहाँ 3 है तो एज इट इज़, और यहाँ भी 3 है तो एज इट इज़ 2 और 5 आ जाएंगे अंश में। तो 2 - 5 करके आ गया। ठीक है, माइनस क्यों, क्योंकि माइनस का साइन है। अब 2 में से 5 को माइनस करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, 5 में से 2 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 3 आएगा। और साइन कौन सा आएगा, साइन आएगा बड़ी संख्या के सामने वाला। साइन हमेशा वही आता है जो बड़ी संख्या के सामने होता है, और बड़ी संख्या यहाँ पर है 5। तो 5 के सामने का निशान क्या है, माइनस है, इसलिए आंसर आया -3। अब -3 यहाँ पर आ गया, और अपॉन में भी 3 है क्योंकि हर क्या है, वो भी 3 है। ठीक है, तो -3/3 और 3 × 1 = 3 करके आंसर आता है -1। ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, यहाँ पर भी हमें सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्ट करना है 2/3 में से -5/3 को। ठीक है, जो अंदर एक संख्या है वो खुद भी एक माइनस का नंबर है। तो 2/3 में से -5/3 को हमें करना है सब्ट्रैक्ट। तो देखेंगे इसको कैसे करेंगे। तो एक बात ध्यान रखेंगे, हमेशा जब भी किसी ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं और ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है, तो वो माइनस ब्रैकेट के अंदर की जो संख्याएं होगी उन सभी के साइंस को चेंज कर देगा। इन केस कोई संख्या ब्रैकेट के अंदर माइनस में है तो वो ब्रैकेट ओपन होने पर बाहर माइनस होने की वजह से प्लस हो जाएगी। और कोई संख्या जो कि ब्रैकेट के अंदर प्लस में है और ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान है, तो ब्रैकेट ओपन होने पर बाहर माइनस होने के कारण वो संख्या क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो प्लस की संख्या माइनस हो जाएगी और माइनस की संख्या प्लस हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखेंगे, लेकिन केवल तभी जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो। इन केस ब्रैकेट के बाहर प्लस होता है तो ब्रैकेट के अंदर के जो साइन हैं उन पर कोई भी असर नहीं होगा। जब ब्रैकेट ओपन होगा तो वो जो साइन है जो ब्रैकेट के अंदर है वो एज इट इज़ ही आ जाता है, अगर बाहर प्लस है तो ध्यान रखिए, अगर बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर है संख्या 2/3 माइनस और ब्रैकेट के अंदर -5/3। तो यहाँ क्योंकि माइनस है तो इस माइनस की वजह से अंदर वाला जो साइन है वो हो गया चेंज, तो वो हो गया अब प्लस। ठीक है, ये ऐसे कर सकते हैं, माइनस की माइनस से जब गुणा हो गई तो आता है प्लस। ठीक है, यहाँ आया प्लस का 5/3। अब हमें सिमिलरली सॉल्व करना है यहाँ पर भी एलसीएम लेकर के। तो 3 और 3, तो एलसीएम आ गया 3। ठीक है, अब ये जो 3 एलसीएम आया है ये हमने लिख लिया है यहाँ पर कॉमन हर में, और ऊपर वाली संख्याएं एज इट इज़ ही आ जाएंगी। तो 2 + 5/3 और 2 + 5 होता है 7, तो आंसर आया 7/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित को संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन गिवन है उसको हमें नंबर लाइन पर सॉल्व करना है। अब नंबर लाइन पर कैसे सॉल्व करेंगे 3/7 - 8/7 को, वो देखिए। तो सबसे पहले हमने ड्रॉ की एक लाइन। ठीक है, इस लाइन पर हमने बीच में लिया एक पॉइंट 0, जो कि हमेशा एक 0 नंबर ही बीच में होता है। 0 के राइट हैंड में हमेशा पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट हैंड में हमेशा होते हैं नेगेटिव नंबर्स, इतना हम सभी जानते हैं। अब यहाँ पर जो हमें सॉल्व करना है वो करना है 3/7 - 8/7। दोनों का जो हर है वो 7 है। तो हमने जो लाइन सेगमेंट को, जो नंबर लाइन को डिवाइड किया है वो 1/7, 2/7, 3/7 इस रेशो को लेकर के डिवाइड किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड सो ऑन। सिमिलरली ऑन द लेफ्ट हैंड साइड -1/7, -2/7, -3/7 एंड -4/7, -5/7 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से हमने डिवीज़न कर लिया है इस नंबर लाइन को। अब कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। 3/7 जो कि एक पॉजिटिव नंबर है, तो 0 से हमने स्टार्ट किया और 3/7 तक इसको लाइन को लेकर के गए। ठीक है,
तो ये जो एक साइन आया है, ये जो मार्क हमने किया है, ये हमने किया है कितने पोर्शन को, 3/7 को। ठीक है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पोर्शन है वो है 3/7, राइट। अब देखिए, अब इसके बाद इन्होंने बोला हमें -8/7, तो -8/7 हम कहाँ से लेकर के चलेंगे, इसी नंबर, इसी साइन से लेकर के चलेंगे बैक साइड में, क्योंकि लेफ्ट में नेगेटिव होता है। तो 3/7 से हम लेफ्ट हैंड में -8/7 तक जाएंगे। तो ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पर आकर के हमें मिला -8/7। तो बस ये ध्यान रखना है कि हमने लेना कहाँ से शुरू करना है, जहाँ से हमने पॉजिटिव वाले को एंड किया तो वहीं से हम नेगेटिव के लिए लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया -8/7। ठीक है, तो 3/7 हुआ ये वाला और 8/7 हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक का। अब जो बचा हुआ लाइन है, यानी कि बचा हुआ जो पोर्शन है वो ये वाला है। ठीक है, क्योंकि एक पॉजिटिव हो गया जो यहाँ निकल गया, एक हो गया नेगेटिव वाला जो यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया। तो ये जो लाइन पोर्शन है, ये पोर्शन हुआ इनका सॉल्यूशन, यानी 3/7 -8/7 जब हमने किया तो हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा, अब यहाँ से बैक साइड में है तो माइनस में आएगा, तो यहाँ से काउंट करेंगे 1/7 2/7 3/7 4/7 एंड 5/7। तो इसका जो सॉल्यूशन आया वो आया -5/7।